गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उमेश चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी बुक रेनबो का 9th चैप्टर ए वॉक थ्रू द फायर की स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने तकरीबन 5 लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिनके लेसन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेसन के वीडियोस ऑलरेडी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर्स देखिए किस किस लेसन के मैं डाल चुका हूँ। वाटर, इंडिगो, डीप वाटर, हाउ योगा हील्स और लॉस्ट स्प्रिंग, 5 लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने डाल दिए हैं। आप उसकी स्टडी वहाँ जाके कर सकते हैं। इस चैप्टर जैसे ही ये फिनिश होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं वीडियो में आपको डाल दूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 12 के सारे लेसन, सारी पोएम्स और सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन अ वॉक थ्रू द फायर, आग में होकर चलना, आग के ऊपर होके निकलना। ये हमारा आज का लेसन है, अ वॉक थ्रू द फायर। द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ अ ट्रंक इन द लॉफ्ट when I came across an old pair of khaki drill slacks, a souvenir of my army days in India. लेखक कह रहा है द अदर इवनिंग, पिछली शाम को, किसी भी एक शाम को, आई वॉज सॉर्टिंग आउट ऑफ द कंटेंट्स, मैं सामग्री को छांट रहा था। कंटेंट्स में सामग्री और सॉर्टिंग आउट में व्यवस्थित ढंग से रख रहा था मैं। ऑफ अ ट्रंक, एक संदूक की सामग्री को मैं छांट रहा था, छटनी कर रहा था या व्यवस्थित ढंग से रख रहा था। इन द लोफ्ट, कि ऊपर एक अड्डी बनी हुई थी मेरे मकान में, टांड बना हुआ था, उस अड्डी पर संदूक था। उस संदूक की सामग्री की मैं छटनी कर रहा था। व्हेन आई केम अक्रॉस, और छटनी करते हुए मैंने देखा एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, मेरा एक जोड़ी खाकी रंग का स्लैक्स, पायजामा, जो ड्रिल करने का था, अभ्यास करने का एक पायजामा था, वो मैंने उसमें देखा। अ सूवनियर, और ये पाजामा एक याद था, ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, कि जब मैं सेना में रहा और सेना में रहते हुए मैं भारत में रहा, तो भारत के दिनों की याद था ये पाजामा मेरे लिए। कह रहा है कि जब मैं संदूक में मेरी सामग्री को मैं ढंग से रख रहा था तो मुझे एक पाजामा मिला, और ये खाकी रंग का पाजामा मेरी भारत में जो ड्यूटी लगी थी सेना में, उस सेना की याद दिलाता था मुझे ये पाजामा। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, इसमें कोई विशेष बात तो थी नहीं इस पाजामा में। आई सपोज, ऐसा मैं सोचता हूं। बट दिस वॉज अ रादर स्पेशल पेयर ऑफ Army issued tropical kit, carefully preserved and still in fine shape after 20 years, except that the bottom of the legs were badly burnt. But this was a rather special pair of Army issued tropical kit. लेकिन ये एक विशेष प्रकार का सेना के द्वारा दिया गया एक पेयर था, एक विशेष प्रकार का पाजामा था। इश्यूड ट्रॉपिकल किट, जो कि उष्ण क्षेत्रों में जहां गर्मी पड़ती है उन क्षेत्रों की ये किट थी, उन क्षेत्रों में पहने जाने वाला ये पाजामा था एक विशेष प्रकार का। केयरफुली प्रिजर्व्ड, जिसको मैंने बहुत सावधानी से सुरक्षित रखा हुआ था। एंड स्टिल इन फाइन शेप, और अभी भी ये सही अवस्था में था जब मैंने संदूक में से निकाला। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद भी। एक्सेप्ट दैट, सिर्फ इसके, कि हर जगह से सुरक्षित था, सिर्फ इसके द बॉटम ऑफ द लेग्स, कि इसके जो बॉटम थे, इस पाजामे के जो नीचे किनारे थे, बर बैडली बर्न्ड, वो बुरी तरह से जले हुए थे। पाजामा के नीचे के किनारे
बुरी तरह से जले हुए थे, वैसा सारा की सारा ये सुरक्षित था। ऑलमोस्ट एज दो सम हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम अलोफ्ट ओवर अ फायर, ऐसे लगता जैसे कि मानो किसी ने डेलिबरेटली जानबूझ करके हेल्ड देम इन इस पाजामे को पकड़ के रखा हो, अलोफ्ट ओवर अ फायर, एक आग के ऊपर किसी ने इस पाजामे को पकड़ के रखा हो, इस तरह से वो पाजामे के किनारे नीचे से जले हुए थे। इनफैक्ट दैट वॉज नियर इनफ, वास्तव में बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही था, ऐसे ही हुआ था मानो किसी ने आग के पास इसको पकड़ा हो। वॉट हैड हैपन टू दैम, ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ था। ये मैं तुमको बताता हूं कि वो क्या हुआ था उस पाजामे के साथ में। आई वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, लेखक कह रहा है इट वॉज in the early part of 1947 when I found myself stationed at a sapper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state. It was in the early part of 1947. ये 1947 की प्रारंभिक समय था। When I found myself stationed, जब मेरी नियुक्ति हो गई थी at a sapper camp, एक सैपर शिविर पर। सैपर वो सोल्जर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, वो सोल्जर्स जो रोड बनाने का या पुल बनाने, ब्रिज बनाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं सैपर। तो कह रहा है मेरी नियुक्ति हो गई थी एक सैपर शिविर में, और कहां पर? एट अ स्मॉल प्लेस, एक छोटे से स्थान पर, कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद राज्य के बेगमपेट स्थान पर मेरी नियुक्ति हो गई थी सैपर कैंप में 1947 की शुरुआत में। And one evening I was driving back to the camp after a visit to the nearby town of Sikandrabad, where I had a delightful meal at a Chinese restaurant. And one evening, और एक शाम को, I was driving back, मैं गाड़ी लेकर के वापस आ रहा था to the camp, शिविर की ओर, after a visit to the nearby town of Sikandrabad, सिकंदराबाद जो पास में एक कस्बा था, उसके भ्रमण करने के बाद मैं शिविर की ओर आ रहा था गाड़ी लेकर के। वेयर आई हैड अ डिलाइटफुल मील एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट, और सिकंदराबाद में मैंने एक स्वादिष्ट भोजन लिया था चाइनीज रेस्टोरेंट में, चाइनीज भोजनालय में, और खाना खा करके मैं लौट रहा था वहां से। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, संसार के साथ मेरा पूरा सौहार्द था, पूरी शांति थी, किसी से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सभी के साथ मैं बहुत शांत था। आई हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वॉज डिवाइडेड, एंड एज आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड फोक टुवर्ड्स द कैंप, आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट्स ओवर ऑन द राइट हैंड फोक. दिस वॉज लिटिल मोर than a cart track which led to a small village called Firozguda. I had reached a point, मैं गाड़ी से एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था, where the road, जहां जो सड़क थी, such as it was, जैसी कि वो थी, divided, वहां से वो सड़क डिवाइड हो रही थी, दो हिस्सों में बट रही थी। and as I was swinging into the left hand, और जैसे ही मैं बाईं तरफ मुड़ रहा था, लेफ्ट हैंड फोक, बाईं वाली सड़क पर जब मैं मुड़ रहा था, टुवर्ड्स द कैंप, कैंप की तरफ जाने के लिए, जब मैं अपनी गाड़ी को बाईं तरफ की सड़क पर मोड़ रहा था कैंप में जाने के लिए, आई कॉट अ ग्लिम्प्स, मुझे एक झलक दिखाई दी, ऑफ समथिंग, किसी चीज की, इन द हेडलाइट्स ओवर ऑन द राइट हैंड फोक, जो बाईं दाईं तरफ वाला जो रास्ता था, उस रास्ते पर मुझे मेरी लाइट, गाड़ी की लाइट से कोई झलक दिखाई दी। दिस वॉज अ लिटिल मोर देन ए कार्ट ट्रैक, और ये जो रास्ता था वो बैलगाड़ियों के रास्ते के जैसा था, विच लैड, जो कि जाता था, टू अ स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, एक छोटे से गांव फिरोजगुड़ा की तरफ ये जाता था।
तो लेखक कह रहा है कि गाड़ी चलाते हुए मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां से जो सड़क थी वो दो भागों में जा रही थी, और जब मैं बाईं तरफ मुड़ा तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट से दाईं तरफ मुझे एक रोड दिखा, जो कि बैलगाड़ियों के रास्ते से, बैलगाड़ियों की जो सड़क होती है उस सड़क से ज़्यादा अच्छा वो रास्ता नहीं था, और ये सड़क जा रही थी फिरोजगुड़ा की तरफ। आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स्ड इट बैक along the road until the headlights shone across to where something had first attracted my attention. I stopped the truck. मैंने मेरा ट्रक रोक दिया, and reversed it back, और फिर मैंने इसको बैक गियर में डाला, पीछे ले गया मैं ट्रक को along the road, सड़क के किनारे किनारे, until, और इतना पीछे लिया मैंने, the headlights shone across to, जब तक मेरे ट्रक की लाइट ने ये नहीं दिखा दिया टू वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कि जिस जगह पहली बार मेरा ध्यान गया था, जिस जगह ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, वहां तक लाइट नहीं पहुंच गई, तब तक मैं गाड़ी को बैक ले जाता रहा। एंड आई वॉज जस्ट इन टू सी, और मैं लगभग देखने ही वाला था, मैं वहां मेरी वो रोशनी पहुंची ही थी उस जगह तक। आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी shadowy figures disappearing like mad across the rough ground. कुछ छाया जैसी आकृति मुझे दिखाई दी, disappearing, जो गायब हो रही थी, भाग रही थी, like mad, पागलों की भांति, across the rough ground, उबड़ खाबड़ मैदान था, उसको पार करती हुई कुछ आकृतियां मुझे दिखाई दी। Whoever they were, वो कौन थे? They were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. They were obviously intent, उनका स्पष्ट इरादा था, जो आकृति भाग रही थी उन आकृतियों का स्पष्ट इरादा था on putting as much distance, वो दूरी रखना चाहते थे, जितनी दूरी रख सकते थे उतनी दूरी रखना चाहते थे, between themselves and me, मेरे और अपने आप के बीच में, as they could in the shortest time, थोड़े से समय में जितनी दूरी वो बना सकते थे उतनी दूरी रखने का इरादा था। वो भागते जा रहे थे और भागते जा रहे थे, मैं उनके पीछे था और वो मुझसे एक दूरी बना करके चल रहे थे। So I let them get on with it, मैंने उनको इसी दूरी के साथ चलने दिया, दूरी के साथ भागने दिया, because I could now see what appeared at first sight to be a bundle of white clothing on the ground, but what on closer inspection turned out to be, because I could now see, अब मैं देख सकता था, जब मैं उनके पीछे भाग रहा था तो मुझे अब दिख सकता था, what appeared at first sight, जो पहली बार मुझे दिखा था ट्रक में बैठे बैठे, वो चीज मुझे अब दिख रही थी, to be a bundle of white clothing, एक सफेद कपड़ों का एक गट्ठर दिखा मुझे on the ground, जमीन पर, बट वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन टर्न आउट टू बी, लेकिन जैसे ही मैंने नजदीकी से उसका निरीक्षण किया, उस सफेद कपड़ों के बंडल का मैंने नजदीकी से निरीक्षण किया, तो वो क्या चीज निकला? टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, वो एक वृद्ध भारतीय नजर आया मुझे। जो वो बंडल था, उस बंडल का जब मैंने नजदीकी से निरीक्षण कर लिया था तो वो मुझे एक भारतीय नजर आया। What on closer inspection turned out to be an elderly Indian, एक भारतीय, एक वृद्ध भारतीय नजर आया मुझे उन सफेद कपड़ों में। He was lying quite still and I feared the worst, वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था और मुझे डर लगा बुरे की आशंका का कि कहीं ये मर तो नहीं गया। But as I knelt down beside him, he opened his eyes, लेकिन जैसे ही घुटनों के बल मैं उसके पास बैठा, he opened his eyes, उसने अपनी आंखें खोली। His face was covered with blood and it was obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. His face was covered with blood, उसका चेहरा खून से सना हुआ था, and it was obvious, और ये स्पष्ट था, that someone had been doing
अ प्रेटी थोरो जॉब, कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, और पुटिंग द बूट इनटू हिम, कहने का मतलब किसी ने अच्छी तरह से बूट से, ठोकरों से इसको अच्छी तरह से मारा है। यह स्पष्ट दिख रहा था जब मैंने उसके चेहरे पर खून लगा हुआ देखा। Not for the first time in my life, I then wished that I was a good soldier who always carried his filled dressing kit in the specially provided pocket of his slacks instead of the unusual tin of cigarettes, but not being a good soldier. कह रहा not for the first time in my life, मेरे जीवन में ये पहली बार नहीं हुआ। I then wished, जब मैंने ये सोचा, that I was a good soldier, मैंने ये सोचा कि मैं अच्छा सिपाही नहीं था। ये पहली बार नहीं हुआ मेरे जीवन में जब मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा सिपाही नहीं था। Who always carried his field dressing kit, जो अच्छा सिपाही होता है वो हमेशा अपनी साथ अपने मैदान वाले हिस्से में लेके चलता है ड्रेसिंग किट, मलहम और घाव भर देने वाली दवाइयाँ लेके चलता है। इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, विशेष रूप से जो जेब दिया होता है उनके पाजामे में, ऑफिस स्लैक्स, उनके पाजामे में जो विशेष जेब दिया होता है उसमें सिपाही, एक अच्छा सिपाही क्या रख के चलता है? ड्रेसिंग किट रख के चलता है। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट्स, बजाय इसके कि वो अपने जेब में सिगरेट का डिब्बा रखे, सिगरेट का पैकेट रखे, एक अच्छा सिपाही क्या रख के चलता है? ड्रेसिंग किट। घाव पर मलहम लगाने वाली चीज़ें, पट्टी, इन चीज़ों को लेकर के चलता है। नॉट बीइंग अ गुड सोल्जर, और मैं एक अच्छा सिपाही नहीं था। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि एक अच्छा सिपाही तो फर्स्ट एड किट रख के चलता है अपनी जेब में, जबकि मेरी जेब में तो सिगरेट का डिब्बा होता है और मैं एक अच्छा सिपाही नहीं था। आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड विद अ लार्ज पॉकेट हैंकरचीफ, एंड व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, that he was indeed a very old Indian, and I was beginning to get more than a little worried. I had to do the best. अब मुझे अच्छा काम करना था। I could, जितना मैं कर सकता था, with a large pocket handkerchief, एक बड़ा सा मेरे पास रुमाल था, उस रुमाल से ही मुझे अब काम चलाना था। And when I had managed, और जब मैंने इंतजाम कर लिया, to clear the blood from his face, जब मैंने उस रुमाल से उसके चेहरे का जो ब्लड है वो साफ कर दिया था, आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, कि वास्तव में ये एक वृद्ध भारतीय था। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरिड, अब मैं और भी ज्यादा चिंतित होने लगा उसे देख करके। ही हैड एविडेंटली टेकन अ सीवियर बीटिंग, उसकी एविडेंटली, प्रत्यक्ष दिख रहा था कि उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई थी, सीवियर, बहुत बुरी तरह से उसे पीटा गया था। एंड आई डिडेंट वॉन्ट टू मूव हिम बिकॉज आई डिडेंट नो वॉट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, एंड आई डिडेंट वॉन्ट टू मूव हिम, और मैं उसे हिलाना भी नहीं चाहता था, बिकॉज, क्योंकि आई डिड नॉट नो, मुझे तो पता भी नहीं था, वॉट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, कि कौन कौन सी अंदरूनी चोटें इसको हो सकती हैं, इसलिए मैं उसको हिलाना भी नहीं चाहता था, कहीं उसको दर्द ना हो इस वजह से। On the other hand, I didn't feel I could leave him, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मैं इसे छोड़ के जाऊं। Where he was, जहाँ जिस जगह वो पड़ा हुआ था, while I drove on the camp for help, और मैं कैंप चला जाऊं और इसकी सहायता के लिए किसको बुला लाऊं, ऐसा भी मेरा मन नहीं था कि मैं इसको यहीं छोड़ के चला जाऊं और कैंप जाकर किसी को मदद के लिए बुला लाऊं मैं। In fact, I didn't know, मुझे तो पता ही नहीं था। कह रहा है, in fact I didn't know what to do, and on that he stood up quite simply, like that he stood up. I didn't know, मुझे तो पता भी नहीं था what to do, कि क्या करूं, and on that, और मेरा ऐसे सोचते ही he stood up, वो खड़ा हो गया, quite simply, बिल्कुल आसानी से, like that he stood up, जिस तरह से वो खड़ा होता था उसी तरह से वो खड़ा हो गया। I was left squatting on the ground, और मैं मैदान पर ही बैठा रह गया, उकड़ुक बैठा हुआ था मैं, और वो खड़ा हो गया, वो वृद्ध भारतीय। And while I was hastily trying to muster
my sketchy knowledge of Urdu to ask him if he was all right. He gave me my second surprise of the evening, thanking me in perfect English for my timely intervention. And while I was hastily trying to muster my sketchy knowledge, और जब मैं जल्दी से कोशिश कर रहा था मेरी टूटी फूटी ज्ञान, मेरे उर्दू के टूटे फूटे ज्ञान को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा था, टू आस्क हिम, उससे पूछने के लिए, इफ ही वॉज ऑल राइट, कि क्या वो सही है. ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, उसने मुझे दूसरा आश्चर्य दिया, ऑफ द इवनिंग, उस शाम का. थैंकिंग मी, मुझे धन्यवाद दिया, इन परफेक्ट इंग्लिश, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल करके, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, इससे पहले कि मैं कुछ हस्तक्षेप करूं, इंटरवेंशन करूं, कुछ पूछूं, इससे समय रहते हुए हस्तक्षेप करूं, उसने मुझे दूसरा आश्चर्य दिया कि उसने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलकर धन्यवाद दिया मेरा. Those were the words he used and you can imagine, और ये उसके शब्द थे जो उसने उपयोग किए, एंड यू कैन इमेजिन, और तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ इनकॉन्ग्रुअस, कि कितने बेमेल, कितने असंगत, इनकॉन्ग्रुअस मीन्स अनमैच्ड, कि कितने बेमेल, दे साउंड कमिंग फ्रॉम अ रैग्ड barefoot Indian whose worldly possessions seem to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his dhoti. लेखक कह रहा है लेखक कहना चाहता है कि दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, वो शब्द थे जो उसने उपयोग किए, एंड यू कैन इमेजिन हाउ इनकॉन्ग्रुअस दे साउंड, कि उनकी आवाज कितनी बेमेल मुझे लगी, कमिंग फ्रॉम अ रैग्ड, एक फटे हाल व्यक्ति से, बेयरफुट इंडियन, नंगे पैर भारतीय व्यक्ति से, हुज वर्ल्डली पोजेशन सीम्ड टू बी टाइड, जिसका सांसारिक स्वामित्व प्रतीत होता था कि बंधा हुआ है, इन द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल, एक सामान्य रहस्यमय गठरी में, समवेयर इन इज धोती, कहीं उसकी धोती में उसका जो सांसारिक स्वामित्व बंधा हुआ है. ऐसे फटे हाल और नंगे पैर भारतीय के अंग्रेजी के शब्द मुझे बड़े इनकॉन्ग्रुअस लगे, बड़े मुझे बेमेल लगे उसकी स्थिति को देख करके. ही देन bent on to tell me, फिर वो मुझे बताता गया, he then bent on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths, but he had not suffered too greatly at their hands, because he had known that I would be coming along shortly and would stop. He then bent on tell me, फिर वो मुझे बताता गया, that his assailants, कि उस पर जो आक्रमण करने वाले थे, had been two Anglo-Indian youth, वो दो अंग्रेज भारतीय जवान थे, but he had not suffered too greatly, लेकिन वो मुझे ज़्यादा नहीं पीट सके थे, ज़्यादा प्रताड़ित नहीं कर सके थे, at their hands, अपने हाथों से, because he had known, वो कह रहा है कि मुझे पता था, that I would be coming along shortly, कि तुम आ रहे होंगे थोड़ी देर में, and would stop, और तुम यहाँ आकर के रुकोगे. तो वो कैसे नहीं मार पाए, पता था कि तुम आओगे और आकर के यहाँ पे रुकोगे. And he had therefore covered his face with his hands and pretended to be unconscious. कह रहा है इस वजह से, इस कारण से मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था, एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और मैंने बेहोश होने का नाटक किया था. तो वृद्ध भारतीय उसको कह रहा था कि भाई मैंने तो बेहोश होने का नाटक कर लिया, अपने हाथों को मैंने चेहरे पर लगा लिया था, पता था कि तुम यहाँ पे आओगे, तुम्हारे आने का मुझे पता था यहाँ पे. When I asked him why the two youths had beaten him up, he brushed my question aside. जब मैंने उससे पूछा कि वो दो जवान तुमको क्यों पीट रहे थे,
ही ब्रस्ट माई क्वेश्चन असाइड, उसने मेरे प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया. सो आई डिडेंट प्रेस द पॉइंट, और फिर मैंने भी इस बिंदु पर ज्यादा जोर नहीं दिया कि तुमको क्यों पीट रहे थे वो. आई देन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नोन दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन वॉज. आई देन आस्क्ड हिम, फिर मैंने उससे पूछा हाउ ही हैड नोन, कि तुमको कैसे पता था दैट आई वुड कम, मैं आऊंगा टू हिज रेस्क्यू, तुम्हारे बचाने के लिए, तुम्हारे बचाव के लिए मैं आऊंगा. बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन वॉज, लेकिन एकमात्र जवाब जो मुझे इस प्रश्न का मिला, उसने कहा सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल, कि कुछ चीज़ों का तो सबको पता रहता है साहिब, कि कुछ चीज़ों का सबको पता रहता है. अदर्स टू ओनली अ फ्यू, कुछ चीज़ों का कुछ लोगों को ही पता लगता है. और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, और उसके जो ये शब्द थे बहुत ही प्रभावशाली थे, प्रभावपूर्ण तरीके से उन शब्दों को कहा उसने कि कुछ चीज़ों का तो सभी को पता रहता है और कुछ चीज़ों का कुछ लोगों को ही पता रहता है. आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट टैक्टफुली, मैं चालाकी से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा था. तो लेखक कह रहा है आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट टैक्टफुली वे ऑफ आस्किंग हिम हाउ ही केम बाय हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश. आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट, मैं चालाकी से कोशिश कर रहा था, वे ऑफ आस्किंग हिम, उससे ये पूछने की, हाउ ही केम बाय हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि तुमको अंग्रेजी की इतनी अच्छी नॉलेज कैसे हुई. व्हेन ही स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स बाय रिमार्किंग, उसने मुझे मेरे सोचने के बीच में ही रोक दिया, मुझसे, मैं पूछता इससे पहले ही मुझे रोक दिया उसने. हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, कि शरीर किस चीज से ढका हुआ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव्स, बजाय इसके कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो शरीर के कपड़ों पे मत जाओ, दिमाग पे जाओ. इंसान के दिमाग ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय शरीर के कपड़े. Most of this conversation was going on while I was giving him a lift in the truck. और ये बहुत सारी बातचीत हमारी हो रही थी जब मैं उसको ट्रक में लिफ्ट दे करके ले जा रहा था. जब मैं ट्रक में उसकी ट्रक में वो बैठकर मेरे साथ जा रहा था तो बहुत सारी बातचीत हमारी इस मामले में हुई. I had managed to get a straight answer out of him. मैंने किसी भी तरह से एक सीधा सा जवाब उससे ले लिया. When I asked him, जब मैंने उससे पूछा where he was headed for, कि तुम कहाँ जा रहे हो, एक सीधा सीधा जवाब मैंने उससे ले लिया कि कहाँ जा रहे हो. And as this turned out to be फिरोजगुड़ा, और मुझे पता लगा कि वो वृद्ध भारतीय फिरोजगुड़ा जा रहा था. Which was not far out of my way, वो मेरे रास्ते से कोई ज़्यादा दूर नहीं था. I had invited him to hop in, मैंने उसको आमंत्रित किया गाड़ी में अंदर बैठने के लिए. And travel in comparative comfort at the expense of the British Army, और मैंने उसे आमंत्रित किया कि ब्रिटिश खर्चे पर आरामदायक यात्रा करने के लिए मैंने उसे होप इन अंदर बिठा लिया, क्योंकि ब्रिटिश गाड़ी थी, अंग्रेजों की गाड़ी थी, अंग्रेजों की गाड़ी के खर्चे पर अंदर मैंने उसको बिठा लिया था. We soon reached his destination, बहुत जल्द ही हम उसके गंतव्य पर पहुंच गए. डेस्टिनेशन फिरोजगुड़ा पहुंच गए बहुत जल्दी. वी सून रीच्ड एट हिज डेस्टिनेशन, बहुत जल्द ही हम उसके गंतव्य पर पहुंच गए. वेयर अपॉन, जहां पहुंचकर, ही थैंक्ड मी वंस अगेन, एक बार उसने फिर मुझे धन्यवाद दिया. एंड सैड, और कहा दैट ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ, वो मेरा रुमाल मुझे लौटा देगा. आफ्टर इट हैड बीन क्लीन्ड, इसको साफ करके वो मुझे इसे लौटा देगा. नेक्स्ट टाइम वी मीट, कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं ये तुमको तुम्हारा रुमाल लौटा दूंगा. आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उससे पूछने ही वाला था, हाउ ही प्रपोज टू अरेंज अवर नेक्स्ट मीटिंग, कि वो अगली हमारी मीटिंग की व्यवस्था किस तरह से करने वाला है, कैसे करने वाला था हमारी अगली मीटिंग की व्यवस्था. वैन ही डिडंट इवन नो, जबकि उसको पता भी नहीं था, हु आई वॉज, कि मैं कौन था, और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सैपर कैंप आई वॉज इन,
और उस विशाल सैपर शिविर के कौन से हिस्से में मैं रहता था उसको ये पता भी नहीं था, जबकि उसने तो ये कह दिया कि अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बट बिफोर आई कुड बिगिन, इससे पहले कि मैं शुरू कर सकूं, ही हैड फेडेड इन टू द नाइट, वो उस रात में कहीं ओझल हो गया, अंधेरे में वो चला गया, ये कहकर कि अगली बार जब मिलेंगे तो तुमको मैं ये लौटा दूंगा। तो यहां तक का हम पढ़ते हैं पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। यहां से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आपका। ये पार्ट 2 अगले वीडियो में, यहां से पार्ट 2 रहेगा। अ फ्यू वीक लेटर माई पोस्टिंग, यहां से पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर्स मैंने डाल दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे लेसन्स में डाल चुका हूं, सारी पोएम्स वहां पे आपका इंतजार कर रही हैं, पोस्टर डिजाइनिंग भी है, नोटिस राइटिंग भी है। तो कक्षा 12 के बहुत सारा मटेरियल मैंने डाल दिया है। आपको सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को खोलना है और प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिए, पार्ट 2 के दौरान मिलेंगे।